Good morning, all of student. Welcome to Daffodil Elite ऑनलाइन क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आप सभी घर पर सेफ होंगे। तो हमारा लास्ट प्रीवियस वीडियो तक हम लेसन नंबर 12 फ्रिक्शन को कंप्लीट कर चुके थे और उसके अंदर हमने सारा डिस्कस किया। उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दी है, तो आप उसके क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में राइट डाउन करें और होमवर्क को सेंड कर दें। तो आज हमारा चैप्टर नंबर है 13 साउंड। साउंड का मीन्स होता है बेटा ध्वनि, वॉइस, नॉइस, कुछ भी बोल सकते हो, जो भी आपको सुनाई देता है, जिस बोलते हो, तो सभी एक तरह का क्या है, साउंड है। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है, कैसे उसे आप दूसरों तक पहुंचा सकते हो, किस तरह से वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, किस में आपको ज़्यादा साउंड सुनाई देता है, किस में साउंड आपको धीमा सुनाई देता है, तो सभी के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट ए पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानोगे कि दैट ए पीरियड इज ओवर, कि आपके स्कूल में पीरियड ओवर हो चुका है। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे स्कूल में एक बेल लगी होती है, अगर उसको जब बजाया जाता है तब हमें पता चलता है कि पीरियड ओवर हो गया है। यू कम टू नो, तुम जानते हो, ईजिली, आसानी से, दैट समवन इज एट योर डोर, कि आप आसानी से जान सकते हो कि आपके दरवाजे पर कौन है। व्हेन जब ही नॉक, वह नॉक करे, या यू हियर द साउंड ऑफ द डोर बेल, या फिर आप किसी ही डोर बेल को आप अगर सुन लेते हो तो आप पहचान सकते हो कि आपके दरवाजे पर कौन है। मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर समय, यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग द फुट स्टेप्स। अधिकतर समय में तो हम अपने कदमों की आहट, पैरों की चाल की आवाज को नहीं सुन पाते, लेकिन कई सारे इस अर्थ पर कई सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हमारे बिना, विदाउट स्लीपर्स जब हम चलते हैं तो उसके फुट स्टेप्स की वॉइस को भी सुन सकते हैं। यू माइट हैव प्ले ए गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। तुम सभी ने सुना भी होगा और गेम को खेला भी होगा, जिसका नाम है हाइड एंड सीक, छुपम छुपाई। इन दिस गेम, इस गेम में ए पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड, एक व्यक्ति जो कि ब्लाइंड फोल्डेड होता है, एंड और हैज टू कैच, और वह पकड़ता है द रिमेनिंग प्लेयर, बचे हुए दूसरे प्लेयर्सों को वो क्या करता है, कैच करता है, पकड़ता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। आप कैसे पता लगाओगे कि जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन है वो कैसे अपने पास वाले व्यक्ति को पहचान लेता है कि मेरे पास सबसे नजदीक क्लोजेस्ट कौन है। तो साउंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। साउंड हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साउंड के बिना हम एक दूसरे के अपने फीलिंग्स को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दूसरों के साथ टॉकिंग नहीं कर सकते, ना अपने फीलिंग्स, अपने भाव, मन के विचार जो भी हैं, थॉट्स, उनको आप दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हो। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। इसकी मदद से हम एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, कम्युनिकेट, तालमेल बैठा सकते हैं। वी हियर ए वेराइटी ऑफ साउंड, हम सुनते हैं, वेराइटी यानी अलग अलग तरह के साउंड, ध्वनियों को, इन अवर सराउंडिंग, अपने चारों ओर हम अलग अलग तरह की ध्वनियों को सुनते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ साउंड्स यू हियर इन योर सराउंडिंग। आप लिस्ट बना सकते हो जो भी साउंड्स आपको आपके आसपास सुनाई दे। इन द म्यूजिक रूम के अंदर ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के म्यूजिक रूम में, यू हियर, तुम सुन सकते हो, द साउंड, ध्वनि को, प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो कि अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से निकलती है, लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम। फ्लूट हो गया, तबला हो गया, या हारमोनियम, फ्लूट में आप बांसुरी होती है। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। अब यही बात आती है कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड कैसे निकलता है। हाउ डज इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
कि साउंड जो है वो एक मीडियम से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर कैसे ट्रेवल कर सकता है। हाउ डू वी हियर साउंड, आप साउंड कैसे सुन सकते हो। वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर, कई साउंड बहुत तेज होते हैं, कई धीमे होते हैं, तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा साउंड तेज है कौन सा धीमा है। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, हम इन सभी चैप्टर्स की इन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस चैप्टर के अंदर रीड करने वाले हैं। तो फर्स्ट है साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, जो साउंड होता है वो एक किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी बॉडी, किसी भी वस्तु की जब वाइब्रेट करती है, कंपन होते हैं, झंझनाहट होती है उसके अंदर, तो वहां से हमारे साउंड प्रोड्यूस होता है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इज यूज, जब आप कि स्कूल बेल को टच करके देखें जब वो किसी भी यूज में नहीं आ रही है। वॉट डू यू फील, आप कैसा महसूस करोगे। अगेन टच, वापस टच करें, इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, जब उसमें से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, तुम महसूस कर सकते हो इट वाइब्रेटिंग, की जो वाइब्रेट हो रही है, कि आप वाइब्रेशन को महसूस कर सकते। अब ये दोनों एक्टिविटी मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक में आपने क्या किया, फ्रीली रूप से किसी भी बर्तन को या किसी भी ऑब्जेक्ट में जिसमें से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है उसको आपने फ्रीली हैंग कर दिया, लटका दिया है, और फिर उसको एक स्टिक की मदद से आप उसको बजा रहे हो, बीट कर रहे हो, तो आप क्या देखोगे कि उस बॉडी में से झंझनाहट की, वाइब्रेशंस की कंपन उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब वाइब्रेट उत्पन्न होंगे तो उस बॉडी में क्या निकलेगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। सेकेंड एक्टिविटी है, आपने देखा होगा, आपने एक कोई भी रबड़ बैंड है उसको 2 पॉइंट्स पर टाइटली स्ट्रेच करके बांध दिया है, टाइटली क्या कर दिया है, स्ट्रेच बांध दिया है, और फिर उसको बीच से आपने जब हिलाया तो उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए, वो हिलना स्टार्ट हो गया, तो उसमें से आपको धीमा धीमा क्या सुनाई देगा, आपको साउंड सुनाई देगा। एज यू लर्न इन क्लास 7, आपने 7th क्लास में पढ़ चुके हैं, द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन, कि फोर्थ मोशन, गति की चौथी अवस्था ही वाइब्रेशन है, कंपन है। ठीक है। व्हेन ए टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग, जब आप किसी भी टाइटली स्ट्रेच बैंड को प्लग, तोड़ते हो, हिलाते हो, तो व्हेन वाइब्रेट्स इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड, और तो उसमें से आपको वाइब्रेशंस और साउंड प्रोड्यूस होते हुए दिखाई देते हैं। व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग, ये वाइब्रेटिंग कैसे स्टॉप होती है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, तो ये जब स्टॉप हो जाती है वाइब्रेटिंग तो कोई सा भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इसे लर्न करें एंड क्वेश्चन आंसर्स रीड करते रहें। तो थैंक यू।